आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन। दो संख्या दे रखी है, इसको कंपेयर करेंगे और साथ में पता लगाएंगे कौन सी क्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक के अंदर 2.05 एंड 2.50। तो आपको देखो होल पार्ट क्या हो रहा है आपका, इधर भी 2 है इधर भी आपका 2 है। तो ये होल पार्ट तो क्या हो रहा है आपका बिल्कुल सेम आ रहा है। तो होल पार्ट क्या हो रहा है, देखो आप लिखेंगे होल पार्ट्स आर सेम। होल पार्ट तो क्या हो रहा है बिल्कुल आपका सेम है। अब अपने पास में क्या हो रहा है, डेसिमल जो पहला पार्ट है जो 10th पार्ट है उस पार्ट की क्या करते हैं अपने तुलना करते हैं। तो 10th पार्ट क्या है, 10th पार्ट इसमें क्या है आपका 0 है और इसके अंदर क्या है आपका 5 है। 10th पार्ट के अंदर क्या चीज है, इधर पहले वाले में 0 है, दूसरे में जिसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये आपका 5 बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी बड़ी। तो कंपेयर करेंगे तो 2.05 और कंपेयर करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या छोटी हो जाएगी। क्योंकि 2 तो देखो क्या हो रहा है आपका सेम आ रहा है, यहाँ 0 है यहाँ 5 है। तो जो बड़ा होता है आपका दोनों के कंपेयर करने पे जो सेम प्लेस के ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन करते हैं। तो क्या चीज ध्यान देंगे, इसके अंदर देखो उसमें 3.257 एंड 3.255। तो होल पार्ट देखो 3 आपका देखो सेम सेम आ रहा है। डेसिमल के बाद में ये जो 10th पार्ट आ रहा है ये भी आपका सेम आ रहा है और आपका जो 100th पार्ट हो रहा है ये भी आपका सेम आ रहा है। इसको तो शॉर्टकट में अपन ये लिख सकते हैं 3.25 इधर बराबर है 3.25, यानी इतना पार्ट तो बिल्कुल क्या है आपका सेम सेम आ रहा है। सेम सेम आ रहा है तो अब अपने को इसके अंदर अपन क्या है कि कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, 7 और 5 इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अपने को पता है 7 बड़ा है। 7 बड़ा है इसलिए क्या चीज हो जाएगी आपकी, ये पहली वाली जो संख्या है ये संख्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। इससे ग्रेटर हो जाएगी 3.255, यानी इससे क्या हो जाएगी ये संख्या क्या है कि बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका भी अपना कंपेयर कर लिया और कंपेयर करके क्या कर दिया, बिल्कुल आसान चीज अपने करने की कोशिश की है। लैंग्वेज अपनों ने छोड़ दी। इसके अंदर को ध्यान से देखेंगे क्या चीज ध्यान देंगे, अपने कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या देखो 45.09 एंड 45.07। तो देखो कितनी दूर तक सेम है आपका। तो अपने को दिखाई दे रहा है 45.0 यहां तक सेम है दोनों के अंदर। ये तो सेम है तो यहां से तो पता लगेगा नहीं अपने को क्योंकि होल पार्ट सेम है, इसका 10th पार्ट सेम है। 100th पार्ट है इसके अपन कंपेयर करेंगे तो 100 पार्ट यहाँ पे 9 है यहाँ पे 7 है। अब आपको देखने से पता लग रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब जो पहली वाली संख्या हो जाएगी ये संख्या क्या हो जाएगी 45.09 इज ग्रेटर देन 45.07। इससे क्या है कि ये आपकी बड़ी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये आंसर हो जाएगा, इसमें ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन के अंदर 4.394 एंड 4.38। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपन छोड़ देंगे, नहीं तो 0 मान सकते हैं इसके अंदर। अब कंपेयर करेंगे तो अपन क्या होगा, देखो 4.3 इधर भी है और 4.3 इतनी दूर तक तो सेम है। इसका होल पार्ट और इसका 10th पार्ट तो आपका सेम है। अब अपने पास में क्या अगर 100 पार्ट की करेंगे तो 100 पार्ट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8। इसका कंपेयर करेंगे तो अपना पता लगा ये बड़ी संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे अपने डेट्स वाई क्या हो जाएगा ये 4.394 इज ग्रेटर देन 4.38। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान तरीके से किया अपनों ने ये चीज अपन लिख सकते हैं और अपने चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 इजिकल टू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 2 इजिकल टू 2, यानी कि आगे आपका जो होल पार्ट है वो तो 2 आपका क्या है कि सेम आ रहा है। अपने को ये 10th पार्ट यानी ये वाला अपने को करना है। अगला अपनों ने क्या है थोड़ा शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश की है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन
एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि अपने को उसको विस्तार से लिखना है, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे अपने को, देखो ध्यान से करते हैं। जो पहले अपने पर ये डेसिमल के अंदर है, तो डेसिमल के अंदर ही अपने को आंसर लेके आना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर नॉर्मल में अगर अपन लिखते हैं तो ये देखो, ये वंस है, ये टेंस है। तो अपन शुरू करेंगे तो क्या, इसको वन को क्या लिखेंगे, 1 into 10, यानी कि ये 10 प्लेस के ऊपर है। और ये आपका क्या होता है, 2 है जो आपका 1 प्लेस के ऊपर है। 6 आपके कौन से प्लेस पे, 10 पे, तो इसको लिखेंगे 6/10। और ये 100 प्लेस पे है तो इसको लिखेंगे 5/100। अब इसको क्या कर देंगे अपने, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 में 10 का भाग देंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। अब 5 में 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा। ये आपने क्या है कि सीख रखा है, आपने, आपको आता है ये वाला, कैसे अपने इसको करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपन को ध्यान देते हैं, क्या दे रहा है ये 16.309। इसको क्या करना है अपने को, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 16 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 10 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है। ये जो 1 है ये तो देखो आपका 10 प्लेस के ऊपर है। ये जो 6 है आपका 1 प्लेस के ऊपर है, प्लस ये जो 3 है आपका डेसिमल के बाद में, तो डेसिमल के बाद में आपका पहले स्तर पे तो अपने अपॉन 10 हो जाएगा। ये 0 है, ये अपने 100 प्लेस है तो नीचे 000 आ जाएगा। और ऊपर क्या है कि 9 है, अगर तीसरा स्थान तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 प्लेस के ऊपर है। अब आगे इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो देखो 10 हो जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 3 के अंदर 10 का भाग देंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। 0 के अंदर अपने 100 का भाग देंगे तो 0.00 हो जाएगा, क्योंकि 2 अपने को पीछे अंक बनाने होते हैं। 9 में 1000 का अपन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.009। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, इसको अपनों ने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है कि 1 को, यानी 10 प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई, ये आपका 1 प्लेस के ऊपर है तो 1 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से क्या कर दिया, इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब ये 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो ये 4, तो ये क्या हो रहा है आपका 100 प्लेस के ऊपर है, तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 into 100। ये जो 5 है ये आपका 10 के प्लेस के ऊपर है तो 5 into 10। जो 3 है आपका 1 प्लेस के ऊपर है तो 1, प्लस ये जो 3 है 10th प्लेस के ऊपर है तो 3/10। ये 4 100 प्लेस पे है तो 4/100। और जो 7 है 1000 प्लेस के ऊपर है तो 7/1000। फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 400 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 3 में 10 का भाग देंगे तो 0.3। 4 के अंदर 100 का भाग देंगे तो 0.04। 7 के अंदर 1000 का भाग देंगे तो 0.007। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका, ये एक्सपेंडेड रूप इसका हो गया है। एक और बच गया इसका डी। डी के अंदर क्या ध्यान देंगे, 890.02। इसको एक्सपेंडेड रूप में रखना था 800, तो ये 8 into 100, क्योंकि 100 प्लेस के ऊपर है। ये 9 है आपके 10th प्लेस के ऊपर है। 0 है ये आपके 1 प्लेस के ऊपर है, प्लस ये 0 है जो आपका 10th प्लेस के ऊपर है। और ये जो 2 है ये आपका 100 प्लेस के ऊपर है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 800 प्लस 90 प्लस 0। इसका मतलब हो जाएगा 0.0, इसका मतलब हो जाएगा 0.02। तो किस प्रकार से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल आसान वे में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको आपको ध्यान से इसको लिखना है, देखना है और समझना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज। 2 क्वेश्चन इसके अंदर ए और बी, दोनों क्वेश्चन आपको पैसे में दिया हुआ है, इसको रुपीज में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 45 पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। दूसरा दे रखा है 235 पैसे, इसको रुपीज में चेंज करना है। तो अपने रुपीज और पैसे, फार्मूला होता है अपने, क्या अपने पास फार्मूला होता है, अपने पास फार्मूला होता है 100 पैसे
100 पैसे मिला के कितना होता है आपका 1 रुपीज होता है। 100 मिला के क्या रुपीज को अपने क्या कर सकते हैं आजकल, एक सिंबल आता है ₹1, ये हो जाएगा ₹1। अगर 1 पैसे की बात करते हैं, 1 पैसा रुपीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 पैसा इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो देखो रुपीज है, ये 1 है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए इसके नीचे आ जाएगा, तो ये अपना क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये, दो फार्मूले होते हैं, ये हमेशा दो फार्मूले होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रुपीज इजिकल टू 100 पैसे, या 100 पैसे इजिकल टू 1 रुपी। और 1 पैसे अगर पैसे में, अगर 1 पैसे में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये रुपीज बनेगा तो 1/100 आ जाएगा। अब अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पैसे में दे रखा है, इसको रुपीज में है, तो ये वाला फार्मूला अपना काम आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं अपने, वो कह रहा 45 पैसे है, उसको रुपीज में कन्वर्ट करो, तो इसको रुपीज में अपन कन्वर्ट करेंगे अपने, देखो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 45 को, तो अपन क्या करेंगे, इसको 100 से क्या कर देंगे अपने, डिवाइड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये रुपीज में क्या है कि आपका बदल जाएगा। रुपीज में अब क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे इसके अंदर, तो अपने को 100 का भाग देना आता है, तो 0.45, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें भी अपने क्या है कि वापस फार्मूला समझा देते हैं आपको। क्या फार्मूला होता है, 100 पैसे, 100 पैसे मिलके क्या हो जाता है, 1 रुपया बन जाता है। अगर 1 पैसे की बात करेंगे, 1 पैसे की तुलना अगर अपने रुपये से करते हैं, तो ये रुपये का क्या हो जाता है, 100वां पार्ट हो जाता है। अब अपने पास में क्वेश्चन है ये, इसको क्या करना है, रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है। तो रुपीज में तो 1 पैसे, 1 पैसे की जगह क्या लिख देंगे अपने, 235, तो ये आप पे जाएगा 235/100, तो ये रुपीज, तो ये रुपीज हो जाएगा, ये 1 की जगह हो जाएगा 235/100। इधर भी क्या चीज किया था आप लोगों ने, इस 1 की जगह क्या कर दिया था आप लोगों ने, 45 लिख दिया था अपॉन 100, और रुपीज है। अब अपना लास्ट में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज का सिंबल हो जाएगा 235, इसके अंदर 100 के बाद देंगे तो पीछे से क्या है कि 2 के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो 2.35, ये क्या आ जाएगा, 2 रुपीज 35 पैसे, इसके अंदर हो जाएगा रुपीज 0.45, इसको एक साथ बोलता है रुपीज 2.35। ये क्वेश्चन क्या है कि आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में आ रहा है, राइट 2 रुपीज 15 पैसे इन डेसिमल फॉर्म। ये देखो डेसिमल फॉर्म यानी कि इस फॉर्म के अंदर इसको क्या है कि अपने को आंसर में इसको लेके आना है। तो ये देखो आपके दो आगे रुपीज वाला ये चिन्ह आ रहा है, आगे वाला आ रहा है, ये होल पार्ट हो जाएगा, ये डेसिमल पार्ट हो जाता है। जो रुपीज वाला है, इसमें देखो ये रुपीज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होल पार्ट हो जाएगा, और जो पैसे वाला पार्ट होता है ये डेसिमल पार्ट में चल जाता है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो रुपीज और पैसे, तो अपन देखो इसको दो अलग अलग पार्ट कर देते हैं। एक रुपीज का हेडिंग बना लेते हैं कि ये रुपीज है इधर हमारा, और इधर हमारे पास में पैसे का पार्ट है। रुपीज यहाँ पे अपने पास में 2 है, और पैसे क्या है अपने पास में 15 है। अब अपने पास में क्या है कि इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं अपने डेसिमल का अपने सहारा लेते हैं, यूज करते हैं। तो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा कि इसको क्या है कि डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ये रुपीज 2.15, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे लिखते, कितना आसान है, रुपीज का अलग हेडिंग बना दिया, पैसे का अलग बना दिया, रुपीज को रुपीज के नीचे लिख दिया, पैसे को पैसे के नीचे लिख दिया, और आपका रुपीज वाला जो होता है ये आपका होल पार्ट होता है, और पैसे वाला पार्ट है आपका ये डेसिमल पार्ट होता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, डेसिमल डेसिमल लगाते हैं, अपने क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार देखो वो पहले अपने कन्वर्ट किया था, आगे और भी क्वेश्चन है कन्वर्ट वाले, तो इसको ध्यान से अपने को करना है और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दे रखा है 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, ए वाला, बी वाला दे रखा है 765 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है।
तो अपने पास में फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और ये सारा का सारा अगर आपको और अच्छे सीखना है तो इसका इंट्रोडक्शन के अंदर आपको दे रखा है कि कैसे कोई चीज होती है, कैसे कन्वर्ट होता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन वाला है आपका, उसको आप अच्छे से क्या है कि उसको वॉच करना है, अच्छे से देखना और सीखना है उसको। तो अब अपने पास में क्या दे रखा है, मीटर और सेंटीमीटर, इसमें आपस में क्या आपका संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो अपन जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं हम, वी नो डेट 100 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना होता है, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मिला के क्या होता है, 1 मीटर होता है, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अपने सेंटीमीटर का दिया है, मीटर के अंदर इसको लेके आना, तो अपनों ने ये वाला फार्मूला यूज किया। और अपने को यहाँ 100 अपने को नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे कितना चाहिए, अपने को 1 मीटर, अपने को 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर अगर इसको करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ये अपना फार्मूला यूज होगा। अब अपने क्या है कि सोल्व करते हैं। 80 सेंटीमीटर इसको मीटर बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अपने को इसको पूरे को क्या करेंगे, इसका मतलब 100 से क्या कर देंगे, अपने भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपने इसको मीटर में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, 80/100, ये बन जाएगा आपका मीटर में। अब 80 के अंदर क्या है कि अपने भाग देंगे तो वैसे तो आप कर दो, देखो जीरो से जीरो कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे ही 80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अपने 100 से इसको क्या करेंगे, अपने डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार इसको और सीख लेते हैं ताकि समझ लेंगे। क्या जानते हैं हम, वी नो डेट, हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है वो आपके 1 मीटर के बराबर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 मीटर। तो कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब अपने पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 765 सेंटीमीटर, इसको मीटर में अपने को कन्वर्ट करना है, तो 100 से भाग देंगे, जैसे 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने पास में इस पूरी संख्या को 100 से भाग देंगे, नीचे 100 है, आपका 2 जीरो है, तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 7.65 मीटर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा आंसर है, आपको ध्यान देखना है कैसे कैसे ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये फार्मूले जो होते हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन क्या है कि गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट 5 मीटर 63 सेंटीमीटर इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में करना है, तो अपन क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर दोनों का अलग अलग हेडिंग बना लेते हैं पहले सीखने के लिए। ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। मीटर के नीचे 5 लिख दिया, 5 दे रखा, सेंटीमीटर के नीचे 63 लिख दिया। अब इसको डेसिमल लिखना तो अपना पता है, जब ऐसी कंडीशन मीटर और सेंटीमीटर है तो मीटर वाला जो पार्ट होता है ये होल पार्ट होता है, सेंटीमीटर पार्ट होता है डेसिमल पार्ट होता है। तो अपना इसका फाइनल आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 5.63, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, इसके बीच में डेसिमल लग जाएगा। अब ये टोटल ज्वाइंट हो गया, तो अब ये क्या सेंटीमीटर कहलाएगा या मीटर कहलाएगा, अब ये ज्वाइंट हो गया तो बड़ी यूनिट बन गई, यानी कि ये मीटर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में कर दिया, इसको देखो मीटर और सेंटीमीटर में एक साथ था, जैसे इसको ज्वाइंट किया तो ये बड़ी यूनिट आगे वाली होती है, तो मीटर में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो फार्मूला आपको इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया होगा। क्या चीज होता है आपका, ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं, तो अपने पता है वी नो
वी नो डेट, हम जानते हैं कि 1000 ग्राम ये मिला के कितना होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अपने को तो 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम अगर अपन निकालें तो ये कितने किलोग्राम में बन जाएगा, ये वाला कन्वर्ट होकर इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये 1000 किलोग्राम। अभी अपना फार्मूला, ये जो सेकंड वाला फार्मूला है ये आएगा काम। क्या ध्यान देंगे, अपने ये ग्राम है, इस ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना है। तो देखो शुरू कर देते हैं, अपने सोल्व करते हैं। ये आपके पास में 500 ग्राम था, इसको जैसे ही 1000 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो कुछ चीजें कट रही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो अब अपने पास रह जाएगा 5 ऊपर रह जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा, तो 0.5 kg किलोग्राम। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। कितना आसान सा है, ग्राम है, पर अपने को फार्मूला अपने को याद रखना जरूरी है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, ये भी ग्राम है, इसको किलोग्राम बदलना है, तो अपने क्या लिख देंगे, वी नो डेट। ये बार बार इसलिए देखिए कि परीक्षा में तो ये क्वेश्चन आता है, आपको पूरा लिखना होता है वहां पे, तो ये फार्मूला पूरा बताना है कि 1000 जो ग्राम होता है वो आपके 1 किलोग्राम के बराबर होता है। और अभी अपने यहाँ जो फार्मूला लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर 1 ग्राम की अगर अपन बात करें, यानी कि ये 1000 हटा देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 1/1000 किलोग्राम। अब भी अपना ये वाला फार्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो सोल्व कर देते हैं। 1750 ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे, जैसे नीचे 1000 कर देंगे तो ये जो ग्राम हटके क्या हो जाएगा, ये आपका किलोग्राम में बदल जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है, उसको काट ले, जैसे 0 0 कट गया। अब 175 है, नीचे 100 है, तो पीछे 2 स्थान छोड़ के अपने डेसिमल लगा देंगे, तो 1.75 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर। कितना आसान सा है क्वेश्चन के, इसके अंदर अपने क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज दे रखा है, राइट 5 किलोग्राम 750 ग्राम, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको किलोग्राम, क्योंकि ये होल पार्ट होता है और ग्राम क्या होता है, ये आपका डेसिमल पार्ट होता है। किलोग्राम के नीचे अपने 5 लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया 750। डेसिमल करना है तो दोनों को अपन जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5.750। अब ये डेसिमल हो गया, अब लास्ट में इसको यूनिट करेंगे तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में भी लिख दिया और किलोग्राम के अंदर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर। लीटर में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन दे रखा है मिलीलीटर के अंदर, तो इसमें क्या संबंध होता है पहले तो अपने को देखते हैं। तो पहले मिलीलीटर और लीटर में क्या संबंध होता है उसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा वी नो, हम जानते हैं, डेट में क्या जानते हैं कि अगर 1000 मिलीलीटर अगर अपने पास में है तो ये मिला के क्या हो जाता है 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर मिला के हो जाता है 1 लीटर। अपने को इस क्वेश्चन में अपने को फार्मूला अपना यूज होगा कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 1000 और क्या बन जाएगा, ये लीटर। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो अपन देखो शुरू करते हैं, क्या करते हैं, 750 लीटर मिलीलीटर, इसको लीटर में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर अपना आ जाएगा लीटर में। अब क्या चीज हो जाएगा, एक तो क्या होता है सीधा ही हो सकता है, अपन काट के क्या है कि इसको अगर इसका सीधा यहाँ से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपन को इसका भाग दे देते हैं, भाग देंगे तब क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि नीचे 3 जीरो तो 3 के बाद डेसिमल, तो देखो ये 3 संख्या है, उससे पहले डेसिमल आ गया आपका, तो ये देखो डेसिमल आ गया, तो ये क्या है कि आपका लीटर।
ये भी इसका आपका आंसर सही है। और अगर दूसरा अगर आप आंसर लिखा है तो अपन क्या देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, ऊपर 75 रह जाएगा, नीचे 100 रह जाएगा। तो ये भी इसका क्या है कि आंसर इसका सही है। तो दोनों ही आंसर इसके सही होते हैं। नेक्स्ट, 1500 ml है, इसको क्या करना है, मिलीलीटर इसको लीटर में करना है। फिर एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। वी नो डेट 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। अच्छे से इसको याद रख लो, सीख लो। और 1 मिलीलीटर की अगर बात करते हैं तो 1/1000 लीटर। ये क्या है कि फार्मूला हो जाएगा। अब अपना फार्मूला ये वाला हो जाएगा। अब अपने को सोल्व करना है। 1500 मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से इसके अंदर इसको बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका लीटर में। क्या है कि ये आपका हो गया। अब अपन इसको और आगे सोल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 लीटर, क्योंकि एक के बाद डेसिमल लगाना है। यही क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 2 लीटर 568 मिलीलीटर इन डेसिमल फॉर्म। तो इसके अंदर भी क्या है, दो हेडिंग बना लेते हैं, एक लीटर की बना लेते हैं, एक मिलीलीटर। लीटर के नीचे लिख देंगे 2 मिलीलीटर 568 और उसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करते ही क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि ये होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। 568 और लास्ट यूनिट क्या लग जाएगी, लीटर। कितना आसान होता है, ये तो बहुत आसान होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया है। और ये एक्सरसाइज 9.3 का ये क्वेश्चन लास्ट था। तो इस प्रकार 9.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है।